बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई लांडा माल को लेकर। और देखिए ये जितने भी दुकानदार देख रहे हैं सबके सब पुरानी मंडी के आसपास के दुकानदार हैं। और देखिए इन्होंने आरोप लगाया है कि एक लांडा माल बेचने वाले व्यक्ति ने जो है चाकू दिखाया है और हाथोपाई भी हुई है और उसी को लेकर ये पुलिस स्टेशन भी पहुंचे हैं। और क्या पूरी कहानी है वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन लांडा माल की कंट्रोवर्सी अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और चाकू दिखाया, ये कह रहे हैं सब के सब बाहर से आए हैं और गुंडागर्दी जो है वो दिखा रहे हैं। बताइए हुआ क्या, चाकू क्यों दिखाया, क्या हुआ? सर पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। बात है कोई ये 2 घंटे पहले की, हमारी शॉप के सामने ही लंडा माल लगाते हैं ये जो यूपी बिहार से जो मोमडन्स आए हुए हैं, ठीक है। हमें नहीं पता वो माल कहाँ से आ रहा है, उसकी बिलिंग प्रॉपरली हुई है या नहीं, वो माल आ रहा है या उसमें नशा भी सप्लायर हो रहा है यहाँ पे हमारे जम्मू शहर में। 2 घंटा पहले हमारे प्रधान साहब वहां से निकल रहे थे, उन्होंने वो देखा कि दिन में शराब पी रहा था वो और उस बंदे ने नशा ऑलरेडी किया हुआ था। जब उससे पूछताछ की भी तू दिन में शराब पी रहा है, आगे से कहा उन प्रधान साहब के साथ उसने बहुत ही बदतमीजी सलूक किया कि आप लोग कौन हो, मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं यहाँ पे रोज का पर डे 1000 रुपया दे रहा हूँ। पहले तो ये चीज 1000 रुपए दे कहां से रहे, जब आज की डेट में बिजनेसमैन एसोसिएशन को इतनी मार पड़ी है, बिजनेस की काम धंधा बिल्कुल रहा नहीं है, बिल्कुल मार्केट में कस्टमर का फुटफॉल नहीं है। तो ये लोग कहां से 6-6 लाख रुपया एडवांस दे रहे हैं और 1-1, 1.5 लाख रुपया जो है पर मंथ ये किराया दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये लोग 101% स्लीपर सेल्स हैं, जो आज नहीं और आने वाले टाइम की जो जनरेशन उनको जरूर पता चलेगा ये लोग स्लीपर सेल्स हैं। आप तो खुद चाकू आपको दिखाया? हम दोनों को दिखाया था चाकू। जब इनसे हमारा हाथापाई होगी इनके साथ, ये 2-3 लड़के लेके आ गए हमारे पास कि आप लोग कौन हो, आपने हमारे साथ बदतमीजी क्यों की। तो ये वहां से अपने इन्होंने पीछे से हथियार निकाले, एक चाकू था और एक पता नहीं कुछ ऐसा कितना बड़ा क्या चाकू? हाँ इतना बड़ा था, कम से कम चाकू से थोड़ा बड़ा ही था वो। जैसे खोखरी, हमारी लैंग्वेज में खोखरी कहते हैं, एक खोखरी और एक बहुत बड़ा चाकू जिसको तेजधार हथियार जिसको कहते हैं, वो हमें मारने के लिए सीधा मेन मार्केट दिन दिहाड़े इनकी ये हरकत है। तो आप लोग क्या सोचेंगे कि हमारा लोकल बंदा, लोकल दुकानदार आने वाले टाइम में क्या उम्मीद करता है कि हमारी मार्केट में इन लोगों का राज नहीं होगा। पुलिस वालों को पहले भी बहुत बार इंटीमेशन दे चुके हैं हम, हमारे प्रधान साहब ने, पुरानी मंडी के प्रधान साहब ने दी है। आपके सामने ये 22 तारीख 10वां महीना यानी कि 22 अक्टूबर 2025 को ये एप्लीकेशन दी है, बट इसके ऊपर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। तो हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? प्रशासन से यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारी मार्केट नहीं मैं कह रहा, इवन की प्रॉपर जम्मू सिटी में जितने भी ये पहाड़ के जम्मू कश्मीर में जिन्होंने भी ये लंडा माल की सेल लगाई है, हमारी दुकानें जो लोकल्स की दुकानें ये रेंट पे ले रहे हैं, पहले तो प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाए। 6-6 लाख रुपए एडवांस, 1-1, 1.5 लाख रुपए पर मंथ का रेंट ये कहां से दे रहे हैं और इनकी टर्नओवर कितनी है मंथली, इनके प्रॉपर बैंक अकाउंट्स चेक किए जाए, इनके फोन नंबर वेरीफाई किए जाए, इनके आधार कार्ड वेरीफाई किए जाए। ये मुझे बताइए आप पर चाकू क्यों दिखाया उसने, क्या? सर चाकू दिखाने का रीजन था, जब मैंने और प्रधान साहब ने इनको बोला कि भाई आप लोग दिन दिहाड़े एकदम लेडीज मार्केट है ये, आप उनके सामने नशा कर रहे हो और ना ही उस बंदे का कोई नाम है ना ही कोई अता पता, हमें क्या पता, हमें कुछ नाम बताते हैं, किसी को कुछ नाम बताते हैं। इवन की पुलिस स्टेशन में भी उनकी कोई अभी तक वेरिफिकेशन रिकॉर्ड नहीं है। हाँ कोई उनकी वेरिफिकेशन रिकॉर्ड नहीं है, हमें मिला पुलिस स्टेशन से। अब SHO मैम ने उनको जहाँ पे जिनके घर में ये रेंट पे रह रहे हो, जिनकी इन्होंने शॉप्स ली हैं, वहां पे जाके उनको कॉल किया और उनको बुलाया कि अब आपके खिलाफ पर्चा लगेगा, आपने विदाउट वेरिफिकेशन इनको अपनी दुकान पे रखा कैसे और अपना जगह क्यों दी है। सर इस समय पूरी हमारी बिजनेसमैन एसोसिएशन इतनी परेशान है इन लोगों से, आपको बता नहीं सकते। देखिए सर, हर घर में बेटी बहुएं माताएं हैं, जिस हिसाब का इनका रवैया है, हम अपनी बेटी बहनों को बाहर नहीं भेज सकते, खासकर अकेले और खासकर शाम के टाइम में जब दिन दिहाड़े ये हाल है। तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? शाम को हमारी माँ बाहर जा रही है, बहन बाहर जा रही है, बीवी बाहर जा रही है, हम क्या इनसे उम्मीद लगाएंगे? आज ये दिन दिहाड़े हमारे सामने चाकू लेके आए, क्या पता शाम को हम जा रहे हो साइड से कोई छुरा मार के चल जाए, कौन जिम्मेदार है उस बात का? जहाँ जहाँ भी ये सारे जो बाहर से आए हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन, एक आधार कार्ड या वगैरह सर बिल्कुल होनी चाहिए, बट ये प्रशासन को चाहिए प्रॉपर वेरीफाई करना कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। वीकली बेसिस पे पूरी मार्केट का भ्रमण इनको करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कौन कौन सी दुकान पे कौन चाकू लग जाता तो फिर क्या उसको आइडेंटिफाई? फिर आप जानते ही होंगे चाकू लग जाता, मेजर इंजरी होती है, माइनर इंजरी होती है, वो बात की बात थी। बट बात सर वही चीज, उसी के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं प्रशासन से मांग करने, यही चीज तो सबसे बड़ी बात है ना। मेरा कहना ये है कि हमें थाने आके पता चल रहा है कि उससे बंदे की वेरिफिकेशन नहीं हुई जिसने चाकू निकाला है और वो काम कर रहा है। यहाँ पे अभी 3 साल एक बंदा फरारी काट के गया, उसको वहां से यूपी से पुलिस आई थी, वो पकड़ के लेके गई यहाँ से। अब यहाँ पे ये फरारी काटने आए हैं, क्या है क्या नहीं, हमारी समझ से बाहर है। 8-8 लाख रुपए ये दे रहे हैं
एडवांस 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं किराया। अब माल आ रहा है, यहाँ नशा आ रहा है, ये अब पुलिस ही पता करे तो ही हमें पता चले। तो जी क्या हो रहा है जम्मू में, किस ओर जा रहा है जम्मू? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो बाहर से आगे अपना काम कर रहे हैं इनकी वेरिफिकेशन कैसे है। अच्छा, सबसे वाली बात छोड़ो, वो तो जो हमारी जिस जगह ये इशू उठा रहे हैं वो गवर्नमेंट ने, जेडीए ने पार्किंग का अलॉट किया गाड़ियों के लिए, वहां पे एक वेरीफाई करने के लिए वहां पर गारमेंट्स का काम कैसे चल रहा है, वो कौन लगवा रहा है? पार्किंग किसी के पास है, ठेका किसने लिया है, माल कोई लगवा रहा है, पैसे कोई ले रहा है, क्या सिस्टम है ये? बेसिकली जो वेरिफिकेशन करें उनको ये उनके पास ये अथॉरिटी कैसी है पार्किंग में माल लगाने की? पहले तो जेडीए पहले पूछो सही, आपने बैंक अकाउंट की वर्ग है, जेडीए वालों को पूछना चाहिए कि पार्किंग वालों को पूछना, जिसका आपको तो जो एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ था पार्किंग का ठेका देने के लिए, ये गाड़ियों के लिए हुआ था, आप फड़ी कैसे लगा रहे हो? ये जो अड्डे लगा रहे हैं ये कैसे लग रहे हैं? जो गवर्नमेंट ने जो एरिया प्रोवाइड किया है जिस चीज के लिए, पार्किंग के लिए प्रोवाइड किया, वहां पे माल कैसे लग रहा है? अच्छा, जो फुटपाथ बने हैं, फुटपाथ कवर, सब कुछ फुटपाथ कवर। अच्छा, आप तो एक इशू और हमको पता चला, कोई दुकान ऐसी है किसी ने वो किराया, अच्छा पहले कल इनको पूछो ये 1.5 लाख का किराया, पहले इनकी वेरिफिकेशन की जाए। जिन्होंने दुकान किराए पे ली, इन्होंने किराया रेंट एग्रीमेंट बनाया हुआ है, जिन्होंने ये किराया दिया सब 1 नंबर 2 नंबर का काम है जी। रेंट एग्रीमेंट है नहीं कि बस 1.5 लाख रुपए किराया दिया। जब रेंट एग्रीमेंट ही नहीं है तो बैंक से लोन कैसे ले रहे हैं? पता है ये कहाँ से है, किस क्या पता बुखारी के कटोरे में पैसा किस किस का, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ को जा रहा है? आए कोई बुखारी इधर से आएगा, आगे से चारण डालेगा, आगे से चारण डालेगा, कहाँ से आ रही है? पता नहीं कौन सी पैदावार कहाँ से आ रही है ये? जिस स्टेट से उस स्टेट में काम नहीं है क्या? फिर कहते हैं हमारे को स्टेट में काम नहीं मिलता, ये वो। आप अपनी स्टेट में काम कर सकते हो, हम अपनी स्टेट में काम, हम आपकी स्टेट में काम करने जा रहे हैं। ये क्या कहना चाहेंगे एसएसपी साहब को? एसएसपी साहब को यही कहना है कि प्रॉपरली इनकी वेरिफिकेशन की जाए, इनको पूछा जाए ये कहां से है। अब जिसने ये कांड किया है या जिसने जो चाकू चलाया, जो किया कर चलाने से नहीं चला, बच गया, आदमी बच गया, तो उसके पता किया, जब उसकी कंप्लेन कराने आया तो उसका इनकी वेरिफिकेशन नहीं है। वो पक्के ढंग से अपना दीवाना मंदिर से शुरू सीढ़ी चौंक तक जी, हर दुकान के 5 मुलाजिम लगा लो जी, कम से कम 150 दुकान लगी है, कितने मुलाजिम हुए आपके बताओ? कम से कम 300 550 500 के करीब मुलाजिम हुए। ये तो एक फोन करेंगे, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे वहां पे, लाखों रुपए किराया दे। इनका पैसा आ कहां से? हमको इतने सालों से काम, हमने 50 सालों में हमारे पिताजी ने काम किया, हमने काम किया, आज जाके कोई एक दो प्रॉपर्टी बनाई है, ये तो तीसरे दिन प्रॉपर्टी ले लेते हैं। इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन तो पैसा कहां से आ रहा है? कौन से हवाला का पैसा है, अनआइडेंटिफाइड पैसा, हवाला के थ्रू पैसा इनका आ रहा है, ये प्रॉपर्टी खरीदी कैसे कर रहे हैं ये? मेरे को लगता है ये लंडा वाला इनके पास, इनके साथ अपना नशा भी आ रहा होगा बीच में। 100 रुपए स्वेटर में कितनी कमाई कर लोगे? किराया भी दोगे 1000 रुपया, किराया भी दोगे, साथ में 1500 रुपए लेबर का भी दोगे, सब कुछ करोगे, कहाँ से? हमारी 400 की, हम 500 600 की बेच लेंगे हम, और हमारे, चलो मैं कहना हमारे को 200 रुपये हम कैसे करेंगे? हम तो चाकू दिखाया है, ये आरोप जो है पुरानी मंडी के दुकानदार जो है वो लगा रहे हैं, और देखिए कह रहे हैं कि इनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जो लोग अलग अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जम्मू में आए हैं, और इनकी प्रॉपर जो है वेरिफिकेशन होनी चाहिए। आज चाकू दिखाया है, अभी एक एप्लीकेशन भी जो है इन्होंने दी है, कंप्लेन के प्रधान को दिखाया है, आम बंदे को चलते को नहीं दिखाया, प्रधान को दिखाया है। सिर्फ इतनी बात उसको बोली है कि संडे आपको दिन दिया आवाज सेलों के लिए, बाकी दिन मत लगाए, तो वो चाकू लेके आ गया उनको मारने के लिए। अच्छा। हाँ जी, तो हम इस चीज की इंक्वायरी चाहते हैं, पहले तो उनके अकाउंट चेक किए जाए, उनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। हम भी बैठे हैं दुकान में, 5 लाख रुपए एडवांस देना, 1.5 लाख रुपए महीने का किराया देना हमसे नहीं निकलता। दूसरा, और इनकी हाई लेवल पे इंक्वायरी हुए, हम कहते हैं कि सेंटर से टीम है, इनकी इंक्वायरी हुई, ये स्लीपर सेल्स भी बन सकते हैं हमारे आने वाले टाइम के। खतरा है, बिल्कुल खतरा है ये। हमें लंडा माल या रेडीमेड उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लंडे माल या रेडीमेड बेचना उससे कोई नहीं है। मेन है ये जो बाहर के यूपी बिहार या सहारनपुर के मुसलमान आए हुए हैं, इनकी प्रॉपर इंक्वायरी हो। ठीक है, हिंदू है, मुसलमान है, जो यूपी बिहार जहां से भी आए हुए हैं, इनकी प्रॉपर इंक्वायरी हो। ये आने वाले टाइम में जम्मू के लिए घातक बनेंगे, ये स्लीपर सेल्स बन रहे हैं, इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया। तो देखिए सामने आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो आए हैं यहाँ पर कंप्लेन करवाने, और एक मामला जो है वो सामने आया है जिसमें दुकानदार आरोप लगा रहे हैं कि इनको चाकू जो है वो दिखाया गया है, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि सभी दुकानदार जो है वो इकट्ठे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको जो है जम्मू से दिखा रहे हैं, और सिटी थाने के बाहर की ये तस्वीरें अगर आप देखें तो प्रधान जो है वो देखिए जो शुरुआत हुई है
वो जो पुरानी मंडी की बात करें तो वहां के जो प्रधान है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या पूरी कहानी है? कहानी ये है सर, हमने बाजार में आवाज बंद रखी हुई है कि आवाज सिर्फ संडे को लगानी है। जी। ये आवाज लगा रहे थे, मैंने इनको बोला कि भाई आवाज नहीं लगानी संडे के अलावा। हाँ, संडे के अलावा आवाज नहीं लगानी है। आवाज लगानी है तो काम अपने पास में। इतने में मुझे कहा था क्यों, मैं क्या भाई क्यों का मतलब नहीं है। मैंने कहा था मैंने 1000 रुपया देता हूँ जी, रोज का 1000 रुपया देता हूँ। मैंने कहा कि इस बात का 1000 रुपया मुझे देता है? कहता नहीं। फिर आगे से बदतमीजी बोलने लगा, मैंने एक छोटा सा थप्पड़ मार दिया। फिर लड़के आगे सभी, तो मैं सिटी चौक निकल गया। बाद में इसका कोई और मालिक कह रहा है, अब तो मालिक कह रहा है, कहता मालिक आया तो बाद में उसने क्या किया, मालिक आ गया, उसने छुरी निकाल ली। अच्छा। चोरी निकाली। इतने में लड़के आ गए तो मैं सिटी चौक, थोड़ा काम था, मैं सिटी चौक चला गया पीछे। फिर इन्होंने पकड़ा, उनको मारा। फिर इतने में मुझे फोन आ गया कि भाई ज्यादा हो गया, मैं आ गया उधर तक। फिर उधर से कंप्लेन करें, पुलिस क्या कह रही है इस पे? कंप्लेन, पुलिस कह रही है आप कंप्लेन दे दो, हम करते हैं इनके लिए। चलिए शुक्रिया। तो देखिए इस वक्त जो कंट्रोवर्सी चल रही है रेडीमेड वर्सेस लांडा माल को लेकर, तो अब सब लोग जो है कहीं ना कहीं जो है अब ये कह रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही है बिल्कुल ठीक नहीं है, और अब पुलिस ही अब इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेगी इस पूरे मामले को लेकर कि आखिरकार क्या कुछ होगा इस कंट्रोवर्सी को लेकर, जो ये कंट्रोवर्सी उठी है और उस कंट्रोवर्सी में क्या कुछ होने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त अब और क्या लोग कहेंगे, और अब देखिए पुलिस तक ये मामला पहुंच चुका है। क्या कहना चाहते हैं, हो क्या रहा है जम्मू में? जम्मू में ये नशे का राज हो रहा है। जैसे बाहर से आगे लोग हमारे अदालत जमा रहे हैं, हमारे बाजार के बंदे के ऊपर चाकू दिखाया है। कल को कुछ भी हो सकता है। हम बड़े परेशान हो गए, बाजार पूरा परेशान हो गया। तो सख्त से ज्यादा हम सरकार के आगे, अपने पुलिस वालों के आगे ये गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। चलिए शुक्रिया। तो देखिए अब सब पुरानी मंडी जो शॉप एसोसिएशन है इनकी तमाम वो सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये देखिए धीरे धीरे और आ रहे हैं तमाम दुकानदार, और नाराजगी प्रकट कर रहे हैं कि लड़ाई के दौरान जो चाकू दिखाया गया, आरोप लगे हैं, अब इस पर कितनी सच्चाई है ये अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करेगी पूरे मामले को, और उसके बाद ही तथ्य सामने आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। चाहे